वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम एपी का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। फर्स्ट एंड द 13th टर्म निकालना है। तो पहले क्या गिवन है पहले वो लिख देंगे। गिवन लिखेंगे, गिवन है A6 इक्वल टू 42। A6 42 दिया हुआ मीन्स एस एन निकालना है। तो पहले एस फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये 42 दिया हुआ है, मतलब जो A6 एन की जगह पर आप क्या ले लेंगे, ये पहले फॉर्मूला लिखें, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, एन की जगह पर 6 क्योंकि सम ऑफ 6 टर्म है। तो बाई 2 इंटू 2a तो नहीं दिया हुआ है, प्लस एन की जगह पर 6 क्योंकि 6 टर्म दिया हुआ है, -1 इंटू डी भी नहीं दिया हुआ, इक्वल टू 42। 2 3 जा 6 ये हो गया। और 3 से इसको काट देंगे, 3 1 जा 3, 1 और 2, 3 4 जा 12। इसको इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ पर यहाँ निकलेगा 2a प्लस 6 में से 1 जाएगा 5d इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 13th टर्म इज 1:3। तो आप लिखेंगे रेशियो क्या है, 10th टर्म मतलब a 10th दिया हुआ है, 10th टर्म दिया हुआ है, 10th टर्म इस तरह से लिखें, a 10th बाई a 13th टर्म इक्वल टू 1/3। इस तरह से रेशियो दिया हुआ है। a 10th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, और ये 13th टर्म को a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पर से ये इस तरह से निकलेगा, क्योंकि a हो जाएगा a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d, मतलब जो भी यहाँ पर 10th टर्म रहेगा तो a प्लस 9d लिखेंगे, 30th टर्म रहेगा तो a प्लस 29d लिखेंगे। a कांस्टेंट होता है, d में चेंजिंग होता है। इस तरह से निकाल लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3a प्लस 9 3 जा 27d इक्वल टू a1 जा a प्लस 29d हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे। अब एक साइड में कर देते हैं 3a माइनस a हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर अगर इधर करते हैं तब कितना होता है, इसको इधर कर देते हैं 29d माइनस 27d। 3 में से जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो गया इक्वल टू 29 में से 27 जाएगा 2d हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू d। ये देखिए a d का इक्वल है और d भी a का इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको वैल्यू को। तो लिख देंगे पुटिंग, पहले इक्वेशन 1 नहीं यहाँ पर करते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 a इक्वल टू d को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तब a का वैल्यू पता चलेगा और d का भी वैल्यू पता चलेगा। यहाँ पर देखते हैं 2a प्लस 5d है, तो 5d इक्वल टू 14। यहाँ देखिए ये कोई एक जैसा वैल्यू कर देंगे तभी उसका वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू या d का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करते हैं 2a हो गया प्लस 5, d की जगह पर हम लोग a पुट कर देते हैं, तो a हो जाएगा, यहाँ पर d की जगह पर a पुट कर दिए इक्वल टू 14 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, a इक्वल टू 14, 7 2 जा 14, a का वैल्यू 2 हुआ, a का वैल्यू 2 हो गया। अगर a का वैल्यू 2 हो गया तो d का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 आया तो d का भी वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि a और d इक्वल है। अब निकालना है a 13th टर्म दिया हुआ, तो a 13th टर्म इक्वल टू a प्लस 12d लिख सकते हैं। तो यहाँ a की जगह पर 2 प्लस 12 इंटू d की जगह पर 2, तो हो जाएगा 2 प्लस
24 इक्वल टू 26। तो ये 13 टर्म कितना आ गया 26। इस तरह से इसका वैल्यू निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP, इतना AP दिया हुआ है, B 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये बोला है कितना है मोर, तो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले AP दिया है वो लिख देंगे 3, 15, 27, 39 डॉट 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 लिख देंगे। फिर ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये है तो ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, डी का वैल्यू लिखेंगे 15 माइनस 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। डी का वैल्यू 12 हो गया, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरह से हुआ। अब निकालेंगे ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 टर्म पहले दिया तो पहले हम लोग 54 टर्म निकाल लेंगे। 54 टर्म इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 53 डी। ये हुआ। अब ए की जगह पर हम लोग सॉरी यहाँ पर तो ए का जब वैल्यू दिया हो तो ए की जगह पर हम लोग 3 कर देंगे प्लस 53 इंटू डी की जगह पर 12 ये लिख देंगे। 3 प्लस 53 इंटू 12 करने पर कितना आ रहा है 53 इंटू 12 करेंगे 3 2 6 5 2 10 3 1 3 5 1 5 6 3 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 3 6, दोनों का ऐड करने पर 639 आ रहा है। तो ये 54 टर्म कितना आ गया 639 इतना आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया जो कि एन टर्म जो है 54 टर्म से 132 मोर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 टर्म 639 निकला प्लस 132, दोनों का ऐड करने पर 9 2 11 का 1 बचा 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7। तो ए एन टर्म जो आया वो कितना आ गया ए एन टर्म 771। अब यहाँ पर इतना निकल गया तब हम लोग ये इसका वैल्यू एन का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म निकालने के लिए इसका वैल्यू 771 हुआ इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू तो पता नहीं है, डी का वैल्यू 12 ले देंगे। यहाँ पर 7 7 1 माइनस 3 इक्वल टू 12 1 एन जा 12 एन माइनस 12 इतना हो जाएगा। अब हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ पर कितना आया 6 और यहाँ पर 7 7 6 8। ये जो 12 है यहाँ पर इसको ये 12 इसके माने ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये इसको इससे करेंगे ठीक है। अब ये इसको 12 को इधर करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 12 एन। ये दोनों का ऐड कर देंगे 8 और 2 10 का 0 बचा 1 6 और 1 7 1 8 और 7 इक्वल टू 12 एन। तो इधर इसको डिवाइड करेंगे 7 8 0 बाई 12 इक्वल टू एन। 12 से करेंगे 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 और 8 2 6 2 9 जा 18 और 0 ये कर देंगे। अब ये हो जाएगा 6 या 36 37 38 39। तो देखिए 6 से कट जाएगा ये 6 जा 36 6 5 जा 30। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 65। तो आपको एन का वैल्यू ही यहाँ पर निकालना था। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर कोई चेंजिंग भी रहेगा 54 टर्म के बदले कोई और टर्म रहेगा, यहाँ पर कोई मोर देन किसी कोई और रहेगा तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।